गांव की कच्ची गलियों में हर सुबह एक लड़का चुपचाप अपना काम करता था। नाम था रमेश। हाथ में टोकरी और आंखों में सपने। लोग उसे देखकर हंसते थे। बच्चे पीछे से चिल्लाते, अरे देखो, भैंस का गोबर उठाने वाला आ गया। रमेश कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक दिन वही हंसी ताने में बदल गई। गांव के चौराहे पर खड़े कुछ लोगों ने जोर से कहा, तुम भैंस का गोबर उठाने के लायक हो, सरकारी नौकरी तुम्हारे बस की नहीं। यह शब्द तीर की तरह उसके दिल में घुस गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? लेकिन अगले ही पल उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, मेहनत करने वालों की किस्मत भी एक ही दिन मेहनत करती है। बस यही उस रात उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अब रमेश की सुबह सिर्फ गोबर उठाने से शुरू नहीं होती, बल्कि रात 2 बजे तक किताबों के साथ खत्म होती थी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन सपना टूटने नहीं देता। गांव वालों अब भी हंसते थे, सरकारी नौकरी करेगा या? अरे छोड़। लेकिन रमेश अब चुप नहीं था। उसकी खामोशी में जवाब था। पहली बार उसने एग्जाम दिया और फेल हो गया। पूरा गांव फिर से हंसा। कहा था ना, यह तेरे से बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार रमेश टूटा नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, हार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी तैयारी है। दूसरी बात आंसू। तीसरी बार बार हर बार उठा और फिर एक वादा किया। सुबह सुबह डाकिया उसके घर आया। हाथ में एक चिट्ठी थी। रमेश ने हाथ कांपते से खोला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिलेक्शन हो गया था सरकारी नौकरी में। जिस चौराहे पर लोग उसे ताना मारते थे, आज वही लोग उसके घर मिठाई लेकर खड़े थे। वही आवाज अब बदल चुकी थी, हमें तो पहले से ही पता था यह कुछ बड़ा करेगा। रमेश बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जिसे तुम गोबर उठाने लायक समझते थे, उसी के ने अपनी किस्मत उठा ली। रमेश की नौकरी लगने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला वह था लोगों की नजरिए। जिस गांव की गलियों में कभी उसके कदमों की आवाज को कोई नहीं सुनता था, जिस था आज उसी गांव में उसकी गाड़ी रुकती तो लोग दूर से ही देखने लगते। बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर पूछते, भैया आप इतना कैसे पढ़ते थे? रमेश मुस्कुराकर, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते थे। एक दिन वही चौराहा, वही जगह, वहां उसे सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता था। वहां खड़े वही लोग जो फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हंसी नहीं, झिझक थी। उसने से एक आदमी धीरे से आगे आया और बोला, रमेश, उस दिन हमें से जो कहा था वह मेरे से बीच में ही बात रोक दी। मुझे सब याद है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर रमेश ने धीरे से कहा, लेकिन अगर आप लोग वह सब नहीं कहते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। रमेश ने आगे कहा, आपके ताने मेरे लिए जहर नहीं, दवा बन गए। हर बार जब आपने मुझे नीचे दिखाया, मैंने खुद को और ऊंचा उठाने की ठान ली। उसकी आंखों में आज भी वही आग थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास की चमक भी जुड़ चुकी थी। उसने उसी चौराहे पर खड़े होकर बच्चों को बुलाया और कहा, सपने देखना मत छोड़ो, चाहे लोग कितनी भी हंसी उड़ाएं, क्योंकि जब तुम जीतोगे वही लोग सबसे पहले ताली बजाएंगे। धीरे धीरे रमेश ने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, जहां हर शाम बच्चों को पढ़ाने लगा। वहां कहता, मैं नहीं चाहता कि कोई में और बच्चा सिर्फ मेरे अपने सपनों को छोड़ दे क्योंकि किसी ने उसे मजाक समझ लिया। अब गांव की वही गलियां जो कभी उसके संघर्ष की गवाह थी, आज उसकी सफलता की कहानी सुनती है। और जब भी कोई नया लड़का या लड़की हिम्मत हारने लगता तो लोग सिर्फ एक नाम ही लेते हैं, रमेश। समय बीत गया। रमेश अब सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं रहा, वह एक मिसाल बन चुका था। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन ऑफिस में फाइल देखते देखते उसके सामने एक नाम आया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। वही आदमी जिसने कभी चौराहे पर खड़े होकर कहा था, तुम भैंस का गोबर उठाने के लायक हो, अब वही आदमी किसी सरकारी मदद के लिए
आवेदन लेकर आया था। रमेश के मन में अचानक पुराने जख्म ताजा हो गए। ताने व हंसी व बेइज्जती सब कुछ एक एक करके सामने आ गए। एक पल के लिए उसके अंदर से आवाज आई, आज मौका है बदला लेने का। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा बड़ा इंसान वह नहीं जो बदला ले, बड़ा इंसान वह होता है जो माफ करना जानता है। रमेश ने गहरी सांस ली और फाइल को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर बाद उसने अपने फाइल साइन कर दिए। जब वह आदमी उसके सामने आया तो उसकी नजरें झुकी थी, शायद उसे अपने पुराने शब्द याद आए थे। वह धीरे से बोला, रमेश मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए। रमेश ने फिर से मुस्कुराते हुए रोक दी, कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। उस दिन रमेश ने सिर्फ एक फाइल पास नहीं की, उसने अपने दिल से नफरत का एक बोझ भी हटा दिया। और वहीं खड़े होकर उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं, सफलता वह है जब आपके पास बदला लेने की ताकत हो और आप फिर माफ करना चुनो। उसके बाद रमेश की कहानी और भी दूर तक फैलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ सरकारी अफसर के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में पहचानने लगे। उसके पास दूर दूर से लोग आने लगे, कई सलाह लेने, कोई हिम्मत लेने और कोई उसे सिर्फ देखने के लिए। एक दिन छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया लोग मुझे भी कमजोर कहते थे, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर साबित नहीं कर सकती है। उस दिन रमेश ने जिन्हें मुझे गिराने की कोशिश की, क्योंकि अगर वह नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। रमेश की जिंदगी अब शांत लगने लगी थी। नौकरी, इज्जत, लोगों का प्यार सब कुछ था उसके पास। लेकिन कभी-कभी जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है जब हमें लगता है कि अब सब ठीक है। एक रात गांव से अचानक फोन आया, आवाज घबराई हुई, रमेश जल्दी आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। रमेश के हाथ कांपने लगे। बिना कुछ सोचे तुरंत गांव के निकल पड़ा। अस्पताल के बाहर वही पुराना गांव खड़ा था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हंसी नहीं, सिर्फ चिंता थी। रमेश दौड़ते हुए अंदर गया। बिस्तर पर लेटी थी माँ, आंखें बंद। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ आ गया। माँ ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा तू जीत गया। रमेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, आप ठीक हो जाओ बस। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे तुझ पर हमेशा भरोसा था। अब एक काम और कर, इस गांव के कोई और रमेश नहीं बनना चाहिए। तानों से टूटते उन्हें इतना मजबूत बना दे कोई उन्हें तोड़ ही न सके। कुछ ही पलों बाद माँ की पकड़ ढीली हो गई और रमेश की दुनिया एक पल में बदल गई। उस दिन रमेश फिर से टूटा, लेकिन इस बार उसकी टूटने एक नई ताकत छुपी थी। उसने माँ की बात को अपना मिशन बना लिया। कुछ महीनों बाद गांव के उसी चौराहे के पास 50,000 का भी उसका मजाक उड़ाया गया था। एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, शिक्षा केंद्र। यहाँ सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ उन बच्चों को सपने का घर था जो कभी खुद को कमजोर समझते थे। रमेश हर दिन वहां जाता, बच्चों को पढ़ाता। उन्हें कई बच्चे निकलकर खड़े होते, मुकाम हासिल करने लगे, कोई पुलिस बनकर, कोई टीचर बनकर अफसर, और हर कोई एक ही बात कहता, अगर रमेश भैया नहीं होते तो हम कुछ नहीं बन पाते। सालों बाद एक बड़ा समारोह रखा गया रमेश को सम्मानित करने के लिए। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने भीड़ की तरफ देखते, उसे वही चेहरा दिखाई देता, कभी हंसते जो लोग कभी ताना मारते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान था। रमेश ने माइक उठाया और धीरे से कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे कभी आपने कहा था कि भैंस गोबर उठाने वाला के लायक है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लेकिन आज अगर मेरी कहानी किसी इंसान को भी हार मानने से रोक देती तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। समारोह के बाद रमेश की कहानी सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। लोग सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करने लगे। किसी ने उसे प्रेरणा तक प्रतीक कहता तो किसी ने संघर्ष का असली हीरो। एक दिन उसे शहर एक बड़े कॉलेज से बुलाया आया, रमेश जी आप आकर बच्चों को
मोटिवेट कीजिए। रमेश थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह खुद को अभी भी वही साधारण गांव का एक लड़का मानता था, लेकिन फिर उसने सोचा अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। कॉलेज का ऑडिशन खड़ा भरा हुआ था। सैकड़ों छात्र उसकी एक झलक पाने के लिए बैठे थे। जब रमेश स्टेज पर पहुंचा तो कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद की। उसे वही चेहरा याद आया, वही ताने, वही संघर्ष। उसने माइक उठाया और कहा, मैं यहाँ कोई बड़ा इंसान बनकर नहीं आया हूँ, मैं वही रमेश हूँ जिसे कभी कहा गया था कि वह सिर्फ गोबर उठाने के लायक है। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक बात बताने आया हूँ, किसी के शब्द आपकी किस्मत नहीं करते, आपकी मेहनत करती है। उसकी बातों में इतना सच था कि इतनी सादगी थी कि कई छात्र की आंखों में आंसू आ गए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक लड़की उसके पास आई और बोली, सर मैं कई बार फेल हो चुकी हूँ, सब कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आज आपकी कहानी सुनकर लगा कि मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। रमेश मुस्कुराया और बोला, कोशिश मत करो, ऐसा करो कि तुम्हारी कोशिश एक दिन कहानी बन जाए। उस दिन के बाद रमेश सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह एक आवाज बन गया, उन लोगों की आवाज जो चुपचाप अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। उसने गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करना शुरू किया। स्कूल में, कॉलेज में, छोटे-छोटे मंचों पर, हर जगह उसकी एक ही बात होती है, अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाए तो उसे जवाब मत दो, खुद को इतना ऊंचा कर लो उसे जवाब अपने आप मिल जाए। समय के साथ उसका माँ शिक्षा केंद्र एक बड़ी संस्था में बदल गया। वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहां सपनों को जीना सिखाया जाता है। एक दिन रमेश उसी पुराने चौराहे पर खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों बच्चे थे जो उसके जैसा बनना चाहते थे। रमेश ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ आज आपका सपना सच हो रहा है। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उस गांव की हर गली, हर कोना आज उसकी कहानी पर गर्व कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।